Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति worship. महिमा हो हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद। Thank you, Father. हालेलुया, स्तुति हो राजा। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस सुंदर शाम के लिए परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इस वक्त आपके करीब में लेकर आया कि हम परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आप सभी का स्वागत है अमन दुग्गल पेज पर। आप इस पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आराधना कर सके, आराधना में जुड़ सकें। आइए, ये वक्त आराधना का है, हम प्रार्थना करके आराधना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद ईश्वर राजा, महिमा हो ईश्वर राजा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर शाम के लिए। पिता, आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। पिता, हमारे बीच में आइए प्रभु, और मेरे खुदावन आपकी महिमा के लिए आप हमारा इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ में मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो, महिमा हो। परमेश्वर की आराधना करने जब हम इकट्ठा हुए हैं तो परमेश्वर की आराधना को करें, अपने पूरे मन से, तन से, जीवन से परमेश्वर के आगे समर्पित होते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, Thank you, Lord Jesus. दिल से, दिल से। ये वक्त है अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोलें और आराधना करें। अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करें और आराधना करते हुए उसके नाम को ऊंचा उठाइए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना आराधना करूं, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। फिर एक बार, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का
आराधना करूं दिल से स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में नाम हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से 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 तेरी स्तुति मैं करूं, Hallelujah, you worship Lord. आराधना करूं Thank you Father, स्तुति महिमा और दिल राजा। से, Thank you Father, thank you Father. दिल से, स्तुति स्तुति स्तुति
धन्यवाद हो यीशु राजा। हम दिल से हृदय से तुझे आराधना देना चाहते हैं प्रभु। तू हमारी सहायता कर मेरे परमेश्वर। हमारे गले के कंठों को छू पिता, हम तेरी आराधना करें। हमारे हाथों को इस्तेमाल कर प्रभु कि हम तेरी आराधना करें। तेरे प्रेम के लिए तुझे धन्यवाद दे प्रभु। तेरे कीमती लहू बहाने के लिए हम तुझे धन्यवाद दे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद यीशु राजा। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। अपनी नजरों को इस वक्त क्रूस की ओर उठाएं और उस प्रेम के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दे। यदि वो अपना कीमती लहू हमारे लिए ना देता तो आज भी हम गुनाहों में, अपराधों में अपने जीवन को जी रहे होते। सचमुच में उसके प्रेम की तुलना हम किसी भी चीज से कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने परमेश्वर को सदैव धन्यवाद दे। धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख में आ जाए। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। फिर एक बार, उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। जब वो चढ़ाया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा है पिता माफ कर। मसीह ने कहा है पिता माफ कर। माफ कर दे इन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। गाए उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको
बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। की क्या बात है, जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस कीमती लहू के लिए प्रभु, जो तूने हमारे लिए बहाया। प्रभु हमारे गुनाह हमारे अपराध इतने अधिक थे प्रभु कि उसके लिए पिता किसी को बलिदान होना आवश्यक था पिता, और तूने वो बलिदान प्रभु अपने लहू को देकर चुकाया मेरे पिता। हम सब बातों में तुझे धन्यवाद देते हैं शुराजा। महिमा हो, महिमा हो। आइए गीत को गाकर और हम परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो शुराजा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मचा मचा मसीह का मचा 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 मसीह का मचा 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 मसीह का मचा। बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मचा मचा मसीह का मचा 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 मसीह का मचा। बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, बड़े बड़े न पीछे हटे, बड़े बड़े न पीछे हटे। खुदावन का रूप परिमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप परिमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप परिमाता है। सिफा सिफा मुकम्मल सिफा 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 मुकम्मल सिफा 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 मुकम्मल सिफा 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 मुकम्मल सिफा। बाकी लहू दिलाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावन का रूप परिमाता है। बड़े बड़े न
पीछे हटे। खुदावन का रूप परिमाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है सबके लिए, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू बड़े का लहू यीशु का लहू बड़े का लहू ये लहू सहारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा, ये लहू सहारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। इस लहू से पार लगूं, ये लहू किनारा मेरा। यीशु का लहू बड़े का लहू, यीशु का लहू बड़े का लहू, यीशु का लहू बड़े का लहू। लहू से बंधन टूटे, इस लहू से झगड़े छूटे, इस लहू से बंधन टूटे, इस लहू से झगड़े छूटे, इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। इस लहू से रिश्ते जुड़े, जीवन के चश्मे फूटे। यीशु का लहू बड़े का लहू, यीशु का लहू बड़े का लहू, यीशु का लहू बड़े का लहू, यीशु का लहू बड़े का लहू। यीशु का लहू बड़े का लहू। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवित खुदा। एक अच्छी आराधना आपने हमारे जीवन से ली, धन्यवाद करते यीशु राजा, महिमा हो। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि ये प्रार्थना का समय है। अपने मन की हर एक बात को परमेश्वर के आगे रखिए। परमेश्वर हर एक बात में आपकी सहायता और मदद को करने वाला परमेश्वर है। उसका लहू आज भी मेरे और आपके गुनाहों को धोने के लिए तैयार है।
केवल उस लहू को पुकारने की आवश्यकता है। अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के आगे रखिए। हालेलुया, स्तुति हो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज जितने तेरे बेटे बेटियों ने लाइव के माध्यम से तुझे आराधना दी प्रभु, उनके जीवन की हर एक गुनाह अपराधों को अपने लहू में छिपा ले पिता, क्योंकि प्रेम पिता सारे गुनाहों को ढांप देता है पिता। हम जानते हैं तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमारे सारे अपराधों को तू छिपा देता है प्रभु जी। मनुष्य पिता हर दिन देखने, बोलने, सुनने, सोचने के जरिए हर दिन गुनाह करता है प्रभु, और हर दिन तू हमें क्षमा करता है, अपने अनुग्रह में छिपा लेता है। इन सब बातों में तुझे महिमा देते प्रभु। इस वक्त तेरे वचन को सुनना चाहते प्रभु, तेरे कलाम की ओर बढ़ना चाहते प्रभु। तेरे शब्दों को तेरे सेवक के मुंह में भर देना प्रभु, और जो कुछ भी तू हमसे कहना चाहता है उसे कह मेरे पिता। हम हमारे हृदय के कानों को खोलते हैं प्रभु, ताकि उसमें वो वचन बस जाए प्रभु जी, और पिता प्रतिफल लाने योग्य बने प्रभु जी। सारी बातों में आपको महिमा देते, प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, स्तुति महिमा हो राजा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं मंदुगल आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में हम लोग जो प्रभु ने मेरे मन में जो बात डाली, इन दिनों में हम लोग क्रूस पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। आप अमन दुगल करके ये पेज है, आप इस पेज को लाइक करें, और आने वाले आपकी हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और अधिक से अधिक लोगों में आप इस ग्रुप को भी, इस लाइव वीडियो को, लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक लोगों में आप इसे शेयर भी करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु का जो कलवरी क्रूस था, उन दिनों में एक नियम था, एक कानून था। उन दिनों में एक नियम, एक कानून था कि हर किसी व्यक्ति, जब कोई, उन दिनों में नियम था कि कलवरी क्रूस पे ही लोगों को टांग देते थे। उनका, जैसे आज के हमारे भारत सरकार में कोई आदमी गुनाह अपराध करे तो एक फांसी की सजा होती थी, पर उन दिनों में क्रूस पर लोगों को टांगते थे, क्रूस पर लोगों को मारते थे, उस पर टांग के रखते थे। ये उन दिनों में रोमियो का एक नियम था, एक कानून था। पर बाइबल हमें कुछ और बातों को बताती है, जो कलवरी क्रूस पर जो घटना घटी थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम इस क्रूस का जो संदेश है, ये जो क्रूस का जो संदेश है, हम लगातार इसे हम लोग शनिवार तक हम इस पर मनन करते रहेंगे। आज हम लोग पहली बात को सीख रहे हैं खुदा के वचन से। क्रूस क्या है एक व्यक्ति के लिए, हम उस पर ध्यानपूर्वक से उस बात को सुनेंगे और देखेंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु का जो, बाइबल के जो बुद्धिजीव है, बुद्धि के बाइबल के जो जानकार हैं, उनका ऐसा मानना, उनका कहना, जो यीशु का जो क्रूस था ना, वो 150 किलो का क्रूस था। वो क्रूस जो था, यीशु को जिस क्रूस पर टांगा गया, उस क्रूस के ऊपर एक प्लानिंग थी, प्लानिंग परमेश्वर की एक योजना थी। क्या थी वो योजना परमेश्वर की क्रूस के प्रति? कि सब लोग पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, अपराध में थे। परमेश्वर ने क्रूस पर सब पापी व्यक्तियों के लिए एक कार्य को किया, एक योजना परमेश्वर ने बनाई। और क्या थी वो योजना? कि क्रूस पर जब यीशु मसीह को टांगा गया था, क्रूस जो है ना, एक व्यक्ति के लिए, क्रूस एक व्यक्ति के लिए उसके पापों की क्षमा को दर्शाती है। यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर टांगा, कि बाइबल ऐसा बताती है वो दोपहर का समय था और यीशु जमीन और आसमान के बीच पर टंगे हुए थे।
बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, यीशु मसीह बड़े जख्मी थे, बड़े वेदना को यीशु ने सहा, दुखों को सहा, पर उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने हर एक पापियों के लिए एक योजना को बनाया, कार्य था। क्या था वो कार्य, क्या वो योजना थी? हम उन बातों को आज क्रूस से देखेंगे। कई लोग सोचते कि मैंने क्रूस गले में डाल लिया तो मैं क्रिश्चियन हो गया। कई लोग सोचते कि मैंने क्रूस गले में डाल लिया तो मुझे पापों की क्षमा मिल गई। कई लोग अपने घर में बड़े बड़े क्रूस को टांग कर रखते हैं और उसको ये बताते हैं कि मैंने मेरे घर में क्रूस है तो मेरे पापों की क्षमा मिल गई। गले में क्रूस डालने से पापों की क्षमा नहीं मिलती है। आप कितने से कितना बड़ा क्रूस डालो, उससे पापों की क्षमा नहीं मिलती है। पर उस क्रूस के ऊपर यीशु ने हर एक व्यक्तियों के लिए पापों को सह लिया, पापों को उठा लिया, उससे क्षमा मिलती है। ध्यान से सुने, जो कलवरी क्रूस पर जब यीशु को टांगा गया, परमेश्वर की एक योजना थी, एक प्लानिंग थी। वहां पर परमेश्वर सब पापियों के लिए कार्य कर रहा था वहां पर। और क्या था वो कार्य, क्या योजना थी परमेश्वर की, कि अपने बेटे को परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु को भेजा। ध्यान से सुने, वो क्रूस पर जब यीशु था ना, वहां पर एक अद्भुत काम हो रहा था। उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का एक अद्भुत सामर्थ का काम हो रहा था। क्या था वो सामर्थ का काम? पढ़ लीजिए एक वचन, पहला कुरिन्थी की किताब पहला अध्याय पद 18 को पढ़े। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा, बाइबल ऐसा कहती है। यहाँ पर जो घटना जो पौलुस कह रहा है, इस घटना पर जो कलीसिया के जो लोग थे, उनमें आपस में वाद विवाद हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, गलत धारणाएं उनके मन में थी, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए थे, गलत धारणा उनके मन में थी और गलत काम वो कर रहे थे, आपस में लड़ रहे। जब पौलुस ने ये पत्री वहां पर लिखी, पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को जब पत्री लिखी, तब पौलुस का ये संदेश उनके लिए था। और ये उन लोगों के लिए भी नहीं, ये प्रत्येक लोगों के लिए एक संदेश था। और पौलुस उनके अपने लेटर में, अपनी पत्री में उनके लिए एक बात को कहता है, जो बात उसने लिखी है। पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पद 18 को पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा, अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, क्रूस की जो कथा है, कथा का मतलब क्या होता है? बताना, कहानी। क्रूस की जो घटना है, क्रूस की जो कथा है, हाँ पढ़े। क्योंकि क्रूस की कथा, क्रूस की जो कथा है, जो स्टोरी है, जो कहानी है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अब ये नाश होने वाले कौन है? नाश होने वालों के लिए क्रूस की जो कथा है वो मूर्खता ठहरी है। मालूम है, जो मूर्खता जो ठहरी है उन लोगों के लिए है जो क्रूस पर विश्वास नहीं करते। जो यीशु मसीह क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, क्रूस जमीन आसमान के बीच में टांग दिया, ये उन लोगों के लिए मूर्खता ठहरी है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। और उन लोगों के लिए क्रूस की कथा नाश ठहरी है। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो उद्धार नहीं जानते, जो यीशु को जानते नहीं हैं, इनमें आपस में कुरिन्थी की कलीसिया में आपस में झगड़े हो रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे। और पौलुस उनको कैसा कहता है, क्रूस की कथा उस व्यक्ति के लिए मूर्खता ठहरी जिसने यीशु पर विश्वास नहीं किया है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के अभी ध्यान तो सुने, इसी घटना में पौलुस एक बात और कहता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ, आमेन, परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर दो लोगों का उदाहरण पौलुस दो लोगों के बारे में कहता है। आज यीशु के बारे में, यीशु के क्रूस को सब जानते हैं कि एक व्यक्ति था, आया था, क्रूस पे टांग दिया, बस ये वहां तक सीमित है। क्योंकि वे लोगों ने उन्होंने उद्धार को नहीं जाना, इसीलिए क्रूस की जो घटना है नाश होने वालों के लिए मूर्खता ठहरी है। कई लोग अपने गले में क्रूस टांग लेते पर उसका मीनिंग नहीं समझते। ये क्रूस की जो कथा है ना, ये आपके मेरे लिए है और बाइबल ऐसा कहती है। पर ये उन लोगों के लिए मूर्खता ठहरी जिन लोगों ने यीशु मसीह को समझा ही नहीं, जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया,
जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और ये इस बातों को समझे नहीं कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए उसने अपनी जान को गवा दिया, ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने, बाइबल ऐसा कहती है, परंतु सामर्थ उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ ठहरी है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलवरी क्रूस पर जो यीशु, परमेश्वर ने यीशु को टांगा था ना, उस जमीन आसमान के बीच में यीशु थे, पर वहां पर यह उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ ठहरी है। उन व्यक्ति के लिए ये उद्धार है जिन्होंने यीशु मसीह को ये विश्वास किया कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मेरे गुनाहों के लिए, मेरे अपराधों के लिए जो सजा मुझे मिलनी थी, जो दंड मुझे मिलना था, वो यीशु ने कलवरी क्रूस पर ले लिया। ये उन लोगों के लिए उद्धार है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, कलवरी क्रूस पर जब यीशु मसीह को टांगा गया था, उस क्रूस के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा था, परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा रहा था। आप इस भली भांति को जान लो, समझ लो, गले में क्रूस टांगने से मैं क्रिश्चियन नहीं बन जाते। कई लोगों को मैंने देखा बड़ी बड़ी मोती की माला है जिसमें बड़ा सा क्रूस टांग कर रखते हैं, वो अपने आप को ये साबित करते कि मैं क्रिश्चियन हूं। और वो तो छोड़ दो, अन्य जाति के लोग भी पहन कर घूमते हैं। एक बार मेरा एक दोस्त था सिवड़ी वेलापुर में, दोस्त कैसे बना, वो मेरे पास काम पे लग गया और ऐसे बात करते करते मेरी उसकी दोस्त हुई। मैंने यीशु मसीह के बारे में उसको सुसमाचार सुनाया। एक दिन उसने अपने सेट के अंदर से कुछ तो निकाला, तो मैं बोला क्या निकाल रहा? बोला देख मैंने तेरे भगवान को, मैंने तेरे यीशु को अपने गले में टांग के रखा। मैंने कहा मेरे भाई, मेरा यीशु, ये बात सच है, मेरे यीशु क्रूस पे था, पर ये बात ये भी सच है, मेरे यीशु मसीह क्रूस से बाहर भी निकल आया। ये बाइबल ऐसा कहती है। मैं एक अंकल को जानता हूं, मालूम है, वो जब भी प्रार्थना करते थे ना, एक क्रूस है उसके घर में बहुत बड़ा, एक क्रूस है, क्रूस का एक पोस्टर उनके घर में है। वो जब भी कुछ उनको चाहिए रहता ना, क्रूस के सामने आते, सरपट तोले डालते, प्रार्थना करते, तो मुझे बड़ा हंसी भी आती थी। क्रूस पर जब यीशु मसीह टांगा गया ना, उस क्रूस पर ये परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट कर दिया, और ये उन लोगों के लिए उद्धार की बात ठहरी है जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और परमेश्वर की सामर्थ ने उनके लिए उद्धार का काम किया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। पहली बात, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, क्रूस की जो कथा है, आप क्रूस की कथा को समझो। जब क्रूस पर परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है, और उसकी सामर्थ प्रकट हो गई है कि मैंने उस क्रूस के द्वारा उद्धार को पाया है, उस क्रूस के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया है, उस क्रूस के द्वारा आपके मेरे गुनाहों की क्षमा मिल गई है, उस क्रूस के जरिए आपको मुझे नया जीवन मिल गया है। और परमेश्वर की जो सामर्थ है, उस क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया है, दिखाया है। आज कई लोग अपनी ताकत को दिखाते हैं, कई लोग अपने पावर को दिखाते हैं, कई लोग अपने टैलेंट को दिखाते हैं, पर मैं कहता हूं परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी सामर्थ को दिखाया है। और मालूम है, पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर आपने जिसने देखी होगी, मैंने देखी है पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर। जब यीशु मसीह को जमीन पर टांगा था, जब यीशु मसीह जमीन आसमान के बीच में थे, तो मालूम है उस पिक्चर में एक सीन हुआ, उस पिक्चर में एक सीन हुआ कि आसमान से एक आंसू आकर जमीन पर आ गिरता है, और जैसे वो जमीन पर गिरता है तो जमीन फटने लगती है, पर्दा फटने लगता है। ये पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर में एक घटना घटी है। पर मैं उस बात से सहमत हूं या नहीं, मुझे एक चीज का वहां पर डाउट लगता है। जो उन्होंने जो पिक्चर बनाई थी ना, उस पिक्चर में एक संदेश था। क्या संदेश था? कि यीशु मसीह का जो शरीर है ना, पूरा छलनी कर दिया। ये उस पिक्चर में एक संदेश था। पर मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे ऐसे विचार है, उस पिक्चर में जिस व्यक्ति ने, जिस हीरो ने मार खाई ना, उससे ज्यादा यीशु मसीह ने दुखों को सहा है। पर वो उस बात को प्रकट करता है।
पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहनों, पौलुस लोगों को सुसमाचार दे सुना रहा है, कलीसिया को संदेश दे रहा है। ये क्रूस की जो कथा है ना, उन व्यक्तियों के लिए मूर्खता ठहरी है जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया है, पर उन व्यक्ति के लिए वो सामर्थ की बात ठहरी है जिन्होंने उद्धार को पाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन और पढ़ लीजिए इसी का ही, रोमियो की किताब 1 अध्याय पद 16 पढ़े। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय पद 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लजाता का मतलब होता है मैं सुसमाचार से शर्माता नहीं हूं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैं उनको बोलता भाई सुसमाचार सुनाओ, अमन भाई शर्म आती। अरे क्या शर्म है? पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने में शर्माता नहीं, मुझे लज्जा नहीं आती है। हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते समय लज्जाता नहीं है, शर्माता नहीं है, डरता नहीं है। वो निडर होकर उस सुसमाचार को इसलिए सुना रहा है ताकि लोग परमेश्वर की सामर्थ को जान लें। और परमेश्वर की सामर्थ इसलिए है कि हर एक व्यक्ति को वो उद्धार देती है। पौलुस ने संदेश लोगों को दिया। और पहली बात ध्यान से सुने मेरे भाई मेरी बहनों, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया। और वो सामर्थ कहां पर दिखाई दे रही मालूम है? आपका मेरा उद्धार हो गया है। वो शक्ति परमेश्वर का जो सामर्थ, वो पावर, वो हम लोग देख रहे हैं कि आपका मेरा उद्धार होगा। न जाने कितने सारे लोग उद्धार पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, कितनी यात्रा करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर परमेश्वर की सामर्थ ने आपका मेरा उद्धार किया है। परमेश्वर की सामर्थ ने आपका मेरा उद्धार किया है। और परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर अपनी सामर्थ को प्रकट किया है। पहली बात ध्यान से सुने, क्रूस पर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया, अपनी ताकत को परमेश्वर ने दिखाया। उद्धार कहीं भी नहीं है, उद्धार यीशु के पास में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, पहली बात क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया। अब बात यहां पर समाप्त नहीं होती है, बात आगे भी कुछ और है। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट किया। जब एक लड़का एक लड़की जब एक दूसरे से प्यार करते ना, तो वो अपने प्रेम को प्रकट करते, बताते हैं। एक पति पत्नी जब अलग होते हैं, जब वो दो तन होते, जब शादी होती है, तो वे दोनों जब नई शादी होते हैं तो अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। नौकर अपने मालिक के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। वैसे ही कलीसिया में कलीसिया के एल्डर्स, कलीसिया के मेंबर्स पास्टर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। वैसे ही परमेश्वर ने क्रूस पर अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया। पढ़ लीजिए वो वचन, आपको मिलेगा वो वचन रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय पद 8 को पढ़े। परंतु परमेश्वर, अभी ध्यान से सुने, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, वो किसी और का नाम नहीं लेता। पौलुस कहता है परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार थे, हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में सच्चा लवर जो है ना, सच्चा प्रेमी जो है, वो परमेश्वर है। बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता, क्रूस पर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जमीन और आसमान के बीच में यीशु मसीह टंगे हुए हैं। 3 किलो पर यीशु मसीह का वजन लटका हुआ है। और वहां पर एक घटना, वहां पर ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये परमेश्वर अपने प्रेम को आपके मेरे लिए, और वरन आपके मेरे लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए
प्रत्येक इंसान के लिए परमेश्वर कलवरी क्रूस पर अपने प्रेम को प्रकट करता है। वो इसलिए बताता है, जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, जब हमारा जीवन ठीक नहीं था, परमेश्वर ने आपसे मुझे ऐसी मोहब्बत करी कि अपने प्रेम को वो कलवरी क्रूस पर प्रकट करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दोबारा से वचन को पढ़े। हाँ, रोमियो की किताब उसका परमेश्वर, अभी ध्यान से सुने, इसकी हेडलाइंस को आप पढ़ेंगे। परमेश्वर से मेल, परमेश्वर से मेल। अभी ध्यान से सुने, जब मैं गुनहगार थे, जो सजा हमें उठानी थी, जो दुख हमें उठाना था, बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट कैसे किया। बाइबल ऐसा कहती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, खो गए हैं। लुका रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, लुका 19:10 में ऐसा कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये खोए हुए कौन थे? ये खोए हुए आप और मैं थे। जब हम गुनाह में थे, अपराध में थे, हमारा जीवन सही नहीं था और हमारा जीवन बेकार का जीवन था, तो ध्यान से सुने, हमने पाप कर एक मार्ग को तैयार किया था। मालूम है वो मार्ग कौन सा था? नरक का मार्ग। हम पाप कर हम नरक की ओर जा रहे थे, पर वो जो स्थान जो था, जो परमेश्वर ने जो गैप था, वो गैप को कैसे भरा मैं आपको बताता हूँ। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर आप और मैं रहते हैं। ये पृथ्वी है जहां पर आप और मैं रहते हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। दूसरा स्थान है परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटी मेरे बेटे नरक में ना जाए। परमेश्वर चाहता है मेरी बेटी मेरे बेटे बहुतायत का जीवन पाए। और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसीलिए भेजा ताकि हम उसके द्वारा, यहां से निकलकर यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से मिल ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो। परमेश्वर ये चाहता कि हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिले, मौका मिले। और सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट करते हैं। पर हमारा परमेश्वर कहता है बड़े वचन के, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, दिखाता है, बताता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए, तभी मसीह किसके लिए मरा? मसीह आपके मेरे लिए मरा। मालूम है जो आप क्रूस, बहुत सारे जो लोग क्रूस पहनते हैं ना, क्रूस, उस क्रूस पर यीशु मसीह का पुतला रहता है, पुतला। उसको समझना चाहिए। जो टैटू जो है, जो स्टैचू जो है, वो एक क्रूस के ऊपर एक स्टैचू रहता है यीशु मसीह का। उसको समझो पहले। जो व्यक्ति, जो स्टैचू जो उस क्रूस के ऊपर है, वो क्या दर्शाता है? वो क्या दर्शाता मालूम है? वो जो यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरे थे ना, वो अपने प्रेम को प्रकट करता है कि वो आपके मेरे लिए इसलिए मरा ताकि उसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच जाए। कई लोग इस क्रूस को गले में डालते, उसका मीनिंग, उसका अर्थ नहीं समझते। जब मैं विश्वासी नहीं था, मैं अनबिलीवर था, मैं यीशु पर विश्वास नहीं करता था, तो मैं भी सोचता था ये क्रूस है क्या? इस क्रूस के ऊपर इस व्यक्ति को कौन है? ये व्यक्ति जो ब्लड, उसके खून निकल रहा है, कांटों का ताज है, हाथों पैरों में कीले हैं, ये कौन है? अरे ये क्यों मरा है लोगों के लिए? कई लोग इस बात को समझ नहीं रहे, आज तक भी नहीं समझते हैं। पर ध्यान से सुनो, जो उद्धार पाते ना वो समझ जाते हैं कि यीशु मुझसे प्यार करता है। ये बाइबल ऐसा कहती है। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी वचन के ऊपर बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे उदाहरण आपके पास शेयर करने के लिए, पर मैं 4 बातें बताकर इस लाइव वीडियो को समाप्त करूंगा। उसके बाद हम मंगलवार को फिर अध्ययन करेंगे, गुरुवार को फिर इसी पेज पर हम लोग क्रूस के बारे में इन दिनों में सीखेंगे, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाली। मैं भी इस बातों को सीख रहा हूँ। क्रूस है क्या? क्रूस जो है ना, दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। क्रूस जो है ना, एक प्रेम को दर्शाता है। ध्यान से सुने, आप कभी क्रूस को देखना, ध्यान से देखना क्रूस को। क्रूस की जो चौड़ाई है ना, बहुत कम रहती है। क्रूस की जो चौड़ाई है को बहुत कम, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं कि यीशु मसीह संसार से कम प्रेम करते थे, पिता से ज्यादा संपर्क रखते थे।
ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के लिए बच्चा बूढ़ा जवान सब इक्वल है, इक्वल। धनी भी इक्वल है और गरीब भी इक्वल है, फ्लैट में रहने वाला भी इक्वल है, झोपड़े में रहने वाला भी इक्वल है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है। वो हमसे प्रेम इसलिए प्रकार से करता है कि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया है ताकि उसके द्वारा हमारे जो गुनाह की सजा हमें मिलनी थी, हमारे अपराधों की सजा हमें मिलनी थी, वह उसने अपने बेटे को कलवरी क्रूस पर इसलिए टांग दिया ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप समझो इस बात को, बहुत गंभीर है इस बात को, बहुत समझने वाली बात है। कौन अपने आप को कलवरी क्रूस पर देगा? कोई नहीं देता है, पर परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम करता है। हाँ, ये वचन को पढ़कर हम आगे पढ़ेंगे। चला पढ़े, फिर से पढ़े। हाँ, रोमियो की किताब उसका 5 परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। ऐसे लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर का मतलब होता है आपके मेरे ऊपर परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट करता है। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मसीह अपने लिए नहीं मरा, मसीह आपके मेरे लिए मरा। बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरी बात, क्रूस जो है ना, परमेश्वर बाइबल ऐसा कहती है, क्रूस पर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है, तीसरी बात, ध्यान से सुने, क्रूस जो है ना, क्रूस जो है हमारे दुखों को मिटाती है, हमारे दुखों को ले लेती है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, पढ़ लीजिए वचन, आपको समझ में आएगा। एसाया की किताब, एसाया 43 उसका 4 पद पढ़े। हाँ, एसाया 43 उसका 4 पद पढ़े। एसाया भविष्यवक्ता की किताब 43 4 और 5 पद को पढ़े। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हाँ। और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कौन सा पढ़ रहे? एसाया 53 पढ़ो। एसाया 53। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अभी बाइबल ऐसा कहती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अभी बाइबल ऐसा कहती है कि कलवरी क्रूस पर परमेश्वर हमारे दुखों को उठा रहा है। जो दुख हमें उठाने चाहिए थे, जो वेदना हमें उठानी चाहिए थी, जो सताव हमें उठाना चाहिए था, वो दुख परमेश्वर ने क्रूस पर, आपके मेरे दुखों को परमेश्वर ने क्रूस पर उठा लिया। पढ़ा आगे तो पढ़े। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा। नहीं, 4 पद पढ़े। वापिस फिर से 4 पद पढ़ो। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह के बारे में कई हजार साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि वो हमारे कारण दुखों को उठाएगा, हमारे कारण उसको वेदना मिलेगी, हमारे दुखों को वो उठाएगा, वो हमारे लिए मारा जाएगा, हमारे कारण जो सजा हमें उठानी चाहिए वो उसने उठाई। क्रूस जो है ना, दुख उठाने को चिन्ह ठहराता है। बाइबल ऐसा कहती है, जो दुख हमें उठाने चाहिए था ना, वो दुख यीशु ने उठाए। पढ़े 4 पद को। हाँ, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। ऐसा लिखा है, हमारे दुखों को उठा लिया। इस दुनिया में है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई किसी को दुख को नहीं उठाता है, कोई किसी की वेदनाओं को नहीं सहता है, पर यीशु ने, परमेश्वर ने मैं समझ चाहता हूँ, बीच में कोई फेसबुक कॉलिंग कर रहा है, ध्यान से सुने। तीसरी बात पढ़कर चौथी पे जाएंगे फटाक से। बाइबल ऐसा कहती है, क्रूस पर हमारे दुखों को यीशु ने उठा लिया।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्रूस पर जो थी योजना जो परमेश्वर कर रहा था, परमेश्वर सब पापियों के लिए योजना को क्रूस पर कर रहा था। और बाइबल ऐसा कहती है जो दुख जो वेदना हमें उठानी थी, और पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है उसने हमारे दुखों को क्या कर लिया, क्या कर लिया, दुखों को उठा लिया है। उठाने का मतलब हमारे दुखों को उठा लिया यीशु मसीह ने। कोई गिर जाता है ना, गिरी हुई चीज को कैसे हम उठाते हैं, पर यीशु मसीह ने हमारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया। तीसरी बात ध्यान से सुने, क्रूस हमारे दुखों को उठा लेता है, मिटा देता है, हमारे दुखों को उठा लेता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी ध्यान से सुने चौथी बात इसी में लिखी हुई है। बाइबल ऐसा कहती है क्रूस जो है ना हमारे पापों के दुख को उठाता है। पढ़े इसी वचन को, वापिस से पढ़े, इसका 6 पद पढ़ ले, यशायाह 43 उसका 6 पद। हाँ, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमने हर एक ने अपना अपना मार्ग को लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, यहोवा परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कहने का मतलब है हमारे पापों का जो दुख था वो यीशु ने सहा। सब हमारा दुख, हमारा पाप, हमारे गुनाह परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया। ध्यान से सुनो, भेड़ जो होती है ना, भेड़ जो होती है बड़ा भोला जानवर होती है। वो भेड़ को चरवाहा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भेड़ बड़ी भोली होती है। और यहाँ पे लिखा है, भेड़ का उदाहरण यहाँ पे डाला है। वापस पढ़े, मैं 6 पद को फिर से पढ़े, मैं को वापस तोड़ के समझाऊंगा। पढ़े वापस से। हम तो सबके सब भेड़ों के समान, हम सबके सब भेड़ों के समान थे, भटक गए थे। हम सबके सब जब हमने हम पाप के कारण आप और मैं सबके सब भटक गए थे, इधर भीतर हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। बाइबल ऐसा कहती है हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग चुन लिया। कोई गलत मार्ग पे है, कोई बुरे मार्ग पे है, गलत मार्गों पर हम सब थे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ध्यान से सुने, क्रूस पर पापों का दुख जो दंड परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाल दिया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो दंड हमारे पापों का जो दंड होता था ना, हमारे पापों का दंड वो हमें उठाना चाहिए था, पर परमेश्वर ने क्रूस पर ये हमारे पापों का दंड यीशु के ऊपर लाद दिया। एक वचन को पढ़ेंगे तो आपको और साफ रीति से समझ में आ जाएगा। पहला पत्रस की किताब, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 पद को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। पढ़ ले, पहला पत्रस दूसरा अध्याय पद 24। वह आप ही हमारे पापों को, बाइबल ऐसा कहती है वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अपनी देह पर उस पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अभी ध्यान से सुने, यीशु ने हमारे पापों को कलवरी क्रूस पर ले लिया, दुखों को ले लिया। अभी आपका मेरा एक काम है, हमें जो जीवन मिला है वो धार्मिकता के अनुसार उसे बिताना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, क्रूस पर परमेश्वर सब पापियों के लिए एक योजना बना रहा था, एक काम की प्लानिंग थी परमेश्वर की कि परमेश्वर अपने क्रूस पर अपनी सामर्थ को प्रकट करे, परमेश्वर क्रूस पर अपने प्रेम को प्रकट करे, परमेश्वर क्रूस पर हमारे दुखों को मिटा रहा है, परमेश्वर क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठा रहा है। इस क्रूस को समझो। क्रूस, आप ये मत सोचो कि मैंने गले में क्रूस ले लिया तो ये क्रूस मेरे जो गले, मेरे जो छोटी सी क्रूस मैंने गले में डाली, ये मेरे पापों को उठा रही है। गलत है। कई लोग यही सोच रहे, कई लोग तो उठते ही क्रूस को लेते हैं, अपने माथों को चूमते, बस बोले यही मेरे लिए है, इसने मेरे दुखों को उठाया। वो तो छोटी सी क्रूस थी,
रियली क्रूस ये थी, जिस क्रूस पर यीशु मसीह था ना, जिस क्रूस पर परमेश्वर था, परमेश्वर ने उस क्रूस पर 4 बातों को प्रकट किया क्रूस के ऊपर। ध्यान से सुने, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की प्लानिंग थी कि वो सब पापियों पर अपनी प्लानिंग कर रहे, कार्य था परमेश्वर का, एक योजना थी परमेश्वर की। क्रूस जो है ना, कई बातों को बारे में क्रूस के बारे में हम क्रूस बताती है, और परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा, अभी ध्यान से सुने भी, मैं फिर से रिपीट करके समाप्त करूंगा, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया, अपनी सामर्थ को प्रकट। मैं समझ चाहता हूँ, ध्यान से सुने, मैं जल्द से जल्द समाप्त करता हूँ। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट किया, पहली बात। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया, 2 बात। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे दुखों को मिटा दिया, 3 बात। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा हमारे पापों के दुख को उठा लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में हम क्रूस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, क्रूस के बारे में आप और मैं सीखेंगे, और आप इस लाइव सेशन वीडियो को लोगों को शेयर करें, ताकि क्रूस के बारे में हम इन दिनों में सीखेंगे और कैसे परमेश्वर ने क्रूस पर प्लानिंग करी, योजना बनाई। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े। हम मंगलवार को फिर हम क्रूस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, और परमेश्वर किस प्रकार से अपनी बातों को, अपनी भेद की बातों को आपके ऊपर, मेरे पर प्रकट करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड।